इनके फल फूल, हम कच्ची चीज़ें जो पहले आदि मानव होते थे ना, जिंगा लाला वो करते रहते थे, वो जिस तरीके का खाना खाते थे उस हिसाब से जो कच्चे फल सब्जियां हम उनके लिए हरी सब्जियां खाने से कोई पतला होता तो भैंस आज तक हिरन बन के कूद रही होती। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि फ्लैश खाने से अगर कोई शेर बन जाता तो आज तक ये जितने भी नॉनवेज खाते हैं ये सारे शेर बन के घूम रहे होते, लेकिन इनका शेर नहीं बन रहे, ये तो सूमा बन रहे हैं, सूमा पहलवान बन रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 21 डेज का आज है 5वां दिन एंड आज हम बात करेंगे हेल्थ और फिटनेस पर। अब आप चाहे कैसे भी कपड़े पहने, किस तरीके से सज धज के रहे, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी फिटनेस अगर अच्छी नहीं है, आपको 50 बीमारियां लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि औरों की तो छोड़ो, आप भी अपने आप में कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, राइट। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंदा राव, कॉन्फिडेंस ग्रोइंग एक्सपर्ट। एंड आज हम बात करेंगे कि थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने आप को अलग से देते हैं, सेपरेटली देते हैं, तो उसका कितना पॉजिटिव असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर आता है। अब हम क्या करते हैं ना, अपनी पूरी ज़िंदगी में जो हमें करना है, जो भी हम दिन भर मेहनत करते हैं, वो उन अपनों के लिए करते हैं जो एक वक्त के बाद हमारा साथ छोड़ देते हैं। आप अगर फिट हैं, अगर आप हेल्दी हैं, तो हर कोई आपके साथ है। आप सोचते हैं यार मैं तो अपनों से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं अपना पूरा टाइम उनको देना चाहता हूँ, मैं उनकी केयर करना चाहता हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है। और आप ये मत बोलिएगा कि मैं नेगेटिव बातें क्यों कर रही हूँ, मैं आपको अपनों के अगेंस्ट भड़का रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हेल्थ, आपकी फ़िटनेस अगर अच्छी है तो इस दुनिया में हर कोई आपको प्यार करेगा। अब आप देखिए ज़रा, कोई लड़की अगर बीमार है, अनहेल्दी है, बहुत ज़्यादा उसका वेट है, तो कितने लोग या फिर उसके घर के कितने लोग उसे पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो आप उसके साथ साथ एक दूसरा जो अच्छा असर आपकी फैमिली पे होता है वो ये है कि आप जो अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो उसके साथ ही साथ आप अपने घर के हर एक सदस्य का ध्यान रखेंगे। आप उसी तरीके की डाइट आप खुद लेंगी एंड उसी तरीके की डाइट आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देंगे। तो आप अगर एक घर की एक गृहिणी अगर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करती है, इट मीन्स पूरा फैमिली ही ना फिट हो जाने वाला है। लेकिन अगर कई बार होता है कि यार अगर मैं दूसरों को बोलूँ वो मेरी बात मानते नहीं, तो मत मानने दो भाई, अपने आप पर ध्यान दो। सबसे पहली बात, आप मॉर्निंग में जब भी उठेंगी तो अपने दिन की शुरुआत आप ऐसे ही नहीं, ठीक है चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, दिन की शुरुआत कभी भी आपको चाय या कॉफ़ी से नहीं करनी है। अब कहेंगे आप फिर मैं पीऊँ क्या, मुझे तो आदत है, उसके बगैर तो मुझे हेडेक होने लगता है, मुझे ये होने लगता है, मुझे ये होने लगता है। भाई आपको चाहे कुछ भी हो, आपको चाहे कोई प्रॉब्लम हो, हाँ 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको बड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर आप फिर कंटिन्यू चाय या कॉफ़ी मॉर्निंग में नहीं लेंगी तो फिर आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग ढलने लगेगी। दूसरा ये है कि अगर आपको पीना ही है ना, तो उठने के बाद का 1 घंटा आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को हल्का करती है, वीक करती है, या आपका जो प्राण शक्ति है उसको काम करने में रुकावट पैदा करती है। अब भाई हमारी बॉडी बनी है नेचर के अकॉर्डिंग, हम नेचर से ही हम पैदा हुए, नेचर से हम चलते हैं। अगर ये पेड़ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इनके फल फूल, हम कच्ची चीज़ें जो पहले आदि मानव होते थे ना, जिंगा लाला वो करते रहते थे, वो जिस तरीके का खाना खाते थे उस हिसाब से जो कच्चे फल सब्जियां हम उनके लिए बने हैं, उनके हिसाब से हमारी बॉडी बनी है। लेकिन अगर हम अड़ंग बड़ंग कुछ भी खाते हैं, बाहर का पिज़्ज़ा बर्गर, भाई ये बिल्कुल नहीं खाना है। आपको अगर यकीन ना हो कि ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हरी सब्जियां खाने से कोई पतला होता तो भैंस आज तक हिरन बन के कूद रही होती, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भैंस की खुद का शरीर उसके हिसाब से बना है, आपका अपने हिसाब से बना है, हिरण का अपने हिसाब से बना है। अब अगर बात यह है कि फ्लैश खाने से अगर कोई शेर बन जाता तो आज तक ये जितने भी नॉनवेज खाते हैं ये सारे शेर बन के घूम रहे होते, लेकिन इनका शेर नहीं बन रहे, ये तो सूमा बन रहे हैं, सूमा पहलवान बन रहे हैं। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अपने लिए अपनाना है कि सुबह उठने के बाद का 1 घंटे तक आप कोई चाय या कॉफ़ी नहीं लेंगे। सुबह उठकर आपको सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी पीना है, उसमें आप हनी डाल सकते हैं। अगर आप को अच्छा लगता है तो आप उसमें आधा चम्मच हनी डालिए और थोड़ा सा नींबू, लेकिन ये डेली नहीं करना है, आपको अलग अलग दिन का अलग रखना है। अगर डेली आप मॉर्निंग में नींबू लेते हैं तो उससे हड्डियों पर भी बुरा असर होता है। तो आपको ये करना है कि हफ्ते में 2 दिन आपने सुबह गुनगुने पानी में नींबू ले लिया, 2 दिन आपने हनी ले लिया, 2 दिन आपने कोकोनट वाटर ले लिया, या फिर आपने एक सफ़ेद पेठा आता है उसका जूस, बहुत ही अच्छा डिटॉक्स जूस होता है, अगर आप उसको लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी डिटॉक्स होती है, आपकी बॉडी फ़िल्टर हो जाती है उससे।
तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिर्फ पानी पिए। अगर आपका मन नहीं कर रहा कुछ भी ठीक है, और मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पानी पिए, उसमें आधा चम्मच आप हनी डालिए और ठीक है आप पी लेना, डेली पी लेना, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आप चाहे अपना रोज़मर्रा की जो भी काम है आप करने के बाद, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, पति का लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, सास ससुर को चाय बना के देनी है, आप सब कुछ कीजिए भाई। आपको ऑफिस जाना है, आपको तैयार होना है, कीजिए, लेकिन उनसे पहले के ना 20 मिनट्स आप अपने लिए निकाल लीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो उनको सब काम करके देने के बाद के 20 मिनट आप अपने लिए निकाल लीजिए। लेकिन ये नहीं कि उठते ही खाली पेट चाय पीना, नहीं, आप पीना नहीं है, उनको सारे काम करके दीजिए, पानी पी लीजिए, उसके बाद आप सारे काम से फ्री होके आप पार्क जा सकती हैं, हल्का फुल्का योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं घर में। और ये दोनों के लिए है, मैं सकती हूँ बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं, ओनली फिर फॉर गर्ली है ये, इसको कोई भी कर सकता है। इससे होगा ये, आप अपने आप पर धीरे धीरे जब वर्क करने लगेंगे तो खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि यार जब मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ ना, तो मुझे खुद को अपने आप को प्राउड फील होता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, खाना अच्छा लेना है, आपको अनहेल्दी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। एंड उसके साथ ही मॉर्निंग का जो शुरुआत है वो आपको स्पेशली आपको हेल्थ को ध्यान में रखते हुए करनी है। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अगर घर में अगर आप वो रोप ले आए ना, जो आप जंपिंग करते हैं, तो उससे भी अगर आप कर लेती 10 मिनट अगर आपने जंपिंग कर लिया, आप अगर मेल हैं तो भी, तो उससे काफ़ी सारी बॉडी की ना एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है। या फिर जंपिंग जैक है, जैसे हम ऐसे जंप करके जो ऊपर दोनों हाथ ऐसे मारते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी बहुत फिट रहती है, क्योंकि एक साथ उसमें बॉडी के कई सारे पार्ट काम आते हैं और उसमें एक साथ पूरे बॉडी पार्ट्स की उसमें वर्कआउट एक्सरसाइज हो जाती है। तो आपको अगर ज़्यादा आपको बॉडी नहीं बनानी, एब्स नहीं बनाने ना, तो आप डेली 15 मिनट 20 मिनट आप अपने लिए निकालिए। अगर वो भी नहीं निकाल सकते हैं तो 10 मिनट्स आप प्राणायाम कीजिए। उसके बाद आप खुद आपके चेहरे पर ना तेज निखरने लगेगा, दिखने लगेगा, लोग अपने आप से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, आपकी बातों में दम लगने लगेगा। हमारी बॉडी हर 3 महीने में अपना पूरी बीमारियों को अपने आप से ना ठीक करने की ताकत रखती है। तो आप उसके हिसाब से अपनी डाइट लेना शुरू कर दीजिए, उसके हिसाब से कुछ वर्कआउट, कुछ मेडिटेशंस, कुछ अफर्मेशंस करना शुरू कर दीजिए। तो उससे होगा ये कि अगले 3 महीने में जो बीमारियां आज आपकी बॉडी में है ना, वो सब धीरे धीरे निकलने लगेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप मेडिसिन छोड़ दीजिए, बट जब आपको लगे कि अब दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है तो आप दवाइयाँ लेना छोड़ सकते हैं। और तब तक आपका दवाइयों के बगैर काम नहीं चल रहा तो आप उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज का ना किसी भी मेडिसिन के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उस तरीके का खाना अपने अंदर डालिए जिस चीज़ को आपकी मशीन पचा सके और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। भाई गंदगी तो नहीं डाल सकते ना आप अपने शरीर के अंदर, वरना तो एवरेज कम हो जाएगी। जैसे आप कई बार होता है हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं और बोलते हैं ना, कई बार घटिया तेल था, बिल्कुल गाड़ी का इंजन बैठ गया और कोई एवरेज नहीं दे रही। तो सेम यही होता है, जब आप घटिया ईंधन डालना शुरू करते हैं तो फिर आपकी बॉडी का भी इंजन बैठ जाएगा और एवरेज नहीं देगी ये। तो आपको जितना हो सके कम मसाले वाला, जितना कम हो उतना ही कम आप बाहर का खाएं। बाहर का तला भुना हम सब जानते हैं कितना घटिया ऑयल यूज करते हैं, और फ्राई की हुई चीज़ें तो वैसे भी हेल्दी नहीं होती। तो आप थोड़ा सा सैलेड वगैरह के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, जो भी रॉ मटेरियल होता है ना, जो कच्चा होता है, जैसे आप खीरे, ककड़ी, गाजर, आजकल काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो ले सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आप ओट्स वगैरह, दलिया वगैरह, आप प्लेन बिल्कुल, उनको भी मसाला आजकल आता है ना, मसाला ओट्स बड़े टेस्ट के साथ खाओ और वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ मसाला आ गया वहाँ पे हेल्थ तो है ही नहीं। तो आप बिल्कुल प्लेन लें, इससे आपकी बॉडी अपने आप से धीरे धीरे फिट होने लगेगी। अगर आज फिट भी है ना, तो उसके साथ भी अगर आप ये सब करते हैं तो आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं यार अपने आप में। अगर आप अपने आप में अंदर से लग रहा है ना कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो औरों से अलग है, वो ज़बरदस्त है, तो फिर अपने आप में ही ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर किसी और को बाहरी कॉन्फिडेंस की, किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई बोले यार तू तो बहुत अच्छा है, तू अपने काम में बहुत अच्छा है, और आप खुश हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। 2 चीज़ों के ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है कि आपकी डाइट, आपका दिन की शुरुआत आप एक्सरसाइज से करें और चाय कॉफ़ी से बिल्कुल ना करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। एंड
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो फटाफट से, आगे हर दिन बहुत नॉलेज वाले वीडियो आने वाले हैं आपके पास। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।